दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपको अपना पहला वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है। क्योंकि आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड, जिसको देखने के बाद आप बिल्कुल 10 मिनट के भीतर अपने लिए अपना पहला वर्डप्रेस ब्लॉग बना पाएंगे। और दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखने से आपके पास कई सारे बेनिफिट्स होंगे। पहला कि आप अगर पहली बार वर्डप्रेस ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर आप उसको क्लियरली और बहुत ही आराम से नहीं समझेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरी बात कि आपको एकदम पूरा प्रैक्टिकल गाइड मिल रहा है, जो कि आई डोंट थिंक यूट्यूब पे ऐसे जनरली लोग बताते हैं पूरा 1 to 1 क्लिक क्लिक करके, तो वो मैं कर रहा हूँ। तीसरी बात कि आप इस प्रोसेस को अगर फॉलो करते हैं तो आप मेरे साथ मौका पा सकते हैं लाइक बातचीत करने का, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग एक फ़ोन कॉल पे आधे घंटे का सेशन कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस पूरे प्रैक्टिकल गाइड में किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा। अपना पहला जब वर्डप्रेस आप ब्लॉग बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे सबको हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टॉपिक्स क्या क्या डिस्कस होंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूं कि लर्निंग बाय डूइंग, आप बिलीव कीजिए आपको चीज़ों को कर कर के सीखना है। ऐसा नहीं कि पहले यूट्यूब पे 6 महीने तक वीडियो देखा, ब्लॉगिंग क्या होता है, कैसे स्टार्ट करना है ब्लॉग, वर्डप्रेस क्या होता है, मतलब आपने वीडियो देख के मास्टरी हासिल कर ली लेकिन किया कुछ नहीं। एक गलत अप्रोच है इस फील्ड के लिए। एटलीस्ट आपको यहाँ पे लर्न जो करना है वो काम करके करना है। लाइक लर्निंग बाय डूइंग मैंने लिखा है, बहुत सारे लोग लिखते हैं, और आपको इसको बिलीव भी करना होगा कि आप अपना ब्लॉग आज ही स्टार्ट कर लीजिए। जो भी रुकावट आएगी, जो भी दिक्कतें आएंगी, आप उसको साथ के साथ सॉल्व करते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले सारा कुछ अचीव कर लेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। आप स्टार्ट कीजिए, तब जाके आपको जो कुछ भी है वो समझ में आने वाला है। अब बात करते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही क्विक बात करेंगे क्योंकि हम लोगों का पूरा जो फोकस है वो प्रैक्टिकल गाइड पे होगा। तो टॉपिक और निश का सिलेक्शन कैसे करते हैं, आपको अपने लिए परफेक्ट डोमेन नेम कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सा डोमेन परफेक्ट होगा आपके लिए। अगर आप पहली बार वर्डप्रेस ब्लॉग की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको होस्टिंग कौन सा चूज करना चाहिए। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का पूरा फुल लेंथ हम लोग एक A to Z लाइव गाइड देखेंगे इसी वीडियो में। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद आपको ब्लॉग में कौन से वो बेसिक सेटिंग्स है जो करने चाहिए, लाइक इंस्टॉलेशन के ठीक बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, और उसके बाद आपको अपना पहला ब्लॉग पोस्ट कैसे पोस्ट करना है, लाइक पब्लिश करना है। तो चलिए, आपने देख लिया कि हम लोग क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक और निश सिलेक्शन की। वैसे तो अगर आप YouTube पे सर्च करोगे ना कि कौन से टॉपिक पे ब्लॉग बनाना चाहिए, तो पता नहीं कितने तरह के निश आइडियाज आपके दिमाग में नाचने लगेंगे कि अच्छे रेट वाले को टारगेट करो, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है उसको टारगेट करो, जहाँ पे कंपटीशन लो है उसको टारगेट करो, कीवर्ड रिसर्च करो, ऐसा करो ऐसा करो। विश्वास कीजिए, कुछ मत करो। सिंपल, डोंट ओवरथिंक, सोचना नहीं है। आपको मैं बताता हूँ जो अप्रोच मैंने लिया है, और मेरे साथ जो लोग भी जुड़ते हैं मैं उनको यही अप्रोच बताता हूँ। आप ज़्यादा मत सोचिए। आप जब इस फील्ड में घुसेंगे, आप इस फील्ड में कदम रखेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप सबसे पहले एक मल्टी निश साइट बनाइए। आपके दिमाग में जो भी आता है, जिस भी टॉपिक के बारे में आपको पता है, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी वीडियो से आप ग्रैब कर रहे हैं, सब कुछ के बारे में लिखिए। लिटरली सब कुछ के बारे में लिखिए, जो मर्जी जो दिमाग में आता है सब कुछ के बारे में लिखिए। फिर क्या होगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि आखिर करना क्या था। फिर आगे चल के आप अलग अलग ब्लॉग स्टार्ट करेंगे और उन टॉपिक्स को सेलेक्ट करेंगे जो आपके फील्ड का है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज होगी। तो स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट अ मल्टी निश साइट, और सोचना ज़्यादा नहीं है। तो टॉपिक और निश सिलेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर कर लीजिए। अगली बात आती है कि डोमेन नेम सिलेक्शन। डोमेन नेम कैसे सिलेक्ट करना है भैया, इतने सारा नाम है, इतना सारा डोमेन एक्सटेंशन है, .com, .in, मेनी थिंग्स आर देयर। नाम क्या रखना है, तो अगेन यहाँ भी मेरा एकदम सिंपल सा अप्रोच रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है अप्रोच, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। अगर आप अपना पहला ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको अपने नाम के साथ डोमेन लेना चाहिए। और ये कोई ऐसा रूल थोड़ी ना है। मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि आप अपने नाम के साथ, मान लीजिए अगर आपका नाम है प्रदीप, तो आप ट्राई कीजिए प्रदीप.com, प्रदीप.in, या फिर अगर आपका नाम कुछ टाइटल के साथ है, प्रदीप कुमार, प्रदीप गुप्ता, तो आप ट्राई कीजिए प्रदीपगुप्ता.com, आपको मिल जाए। इससे 2-3 बेनिफिट होंगे। पहला कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं, आपको नाम खोजने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप अपना नाम यूज कर लिया। आगे चल के जब आप एक अच्छा ब्रांड बन जाएंगे तो आपका अपना नाम का डोमेन आपके पास ऑलरेडी होगा। और एक्सटेंशन की जहाँ तक बात है, .com, .in कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिए .com से।
या फिर .com अगर ना मिले तो .in ट्राई कीजिए। और जब आप बाद में ब्लॉग स्टार्ट करेंगे जो निश स्पेसिफिक साइट्स होंगी, लाइक अगर न्यूज साइट है तो .news डोमेन भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको आगे पूरा डिटेल में दिखेगा कि कैसे डोमेन नेम को रजिस्टर भी करते हैं और फ्री में डोमेन नेम कैसे मिलेगा आपको। तो चलिए थर्ड वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है कि वेब होस्टिंग का सिलेक्शन कैसे करना है। सिंपल है, पहले ब्लॉग के लिए शेयर्ड होस्टिंग लेना होता है। पहले ब्लॉग कहने का मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, आपके पास ट्रैफिक भी नहीं है, तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपको एक तो सस्ती होस्टिंग मिले, उसके बाद आपको अच्छी होस्टिंग मिले। अच्छी होस्टिंग कहने का मतलब जो आपके थोड़े मोरे ट्रैफिक को हैंडल कर ले, आपको सपोर्ट सिस्टम अच्छा दे दे, जो भी बेसिक फीचर्स होते हैं वेब होस्टिंग के वो आपको मिल जाए। तो वीडियो में हमने पूरा लाइव दिखाया है कि कैसे उस तरीके से सेटअप करना है। और अगर आपको अच्छा ट्रैफिक पहले से पता है कि आपके ब्लॉग पे अच्छा ट्रैफिक आने वाला है, आपके यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर्स है कि जब आप बोलोगे उनको साइट पे जाने के लिए तो बहुत लोग आ जाएंगे, भैया बिलीव मी क्लाउड होस्टिंग की तरफ जाइए। वेब होस्टिंग में क्लाउड होस्टिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपके पास बहुत अच्छा ट्रैफिक है, या फिर अगर स्टार्ट कर रहे हो तो शेयर्ड होस्टिंग लिनक्स वाली। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको हमारे साथ टेलीफोनिक सेशन में पार्टिसिपेट करना है, अगर आप हमारे बताए हुए इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अभी से जो हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ आधे घंटे का एक सेशन कर सकते हैं। लाइक मैं आपसे फ़ोन पे आधे घंटे के लिए डिस्कस कर लूँगा कि आपकी क्या प्लानिंग है, कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट होगा, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो भी होगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सिंपल काम करने हैं। आपको मेरा ईमेल आईडी दिख रहा होगा और आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, या तो ईमेल या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे आपको मुझे मैसेज करना है। और ध्यान रहे आप तभी मुझे मैसेज कर पाएँ, मतलब आप इस टेलीफोनिक सेशन को तभी अटेंड कर पाएंगे जब आप हमारे द्वारा बताए हुए इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना पहला वर्डप्रेस ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। पहला दूसरा जो कुछ भी हो, आप अपना अगर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और हमारे एफिलिएट लिंक को यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं, तो आप उसका जो भी रिसिप्ट होगा, जो भी वो आप मुझे ईमेल कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, और हम आराम से आगे तसल्ली से बात करेंगे आधे घंटे तक कि क्या आपके लिए सही होगा। तो चलिए हम लोग सीधे कूदते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। तो अगर आपका यह पहला वर्डप्रेस ब्लॉग है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है जो कि मेरा एफिलिएट लिंक है। आप अगर उसके थ्रू जाएंगे तो मुझे भी कमीशन मिलेगा और साथ ही आपको थोड़े बहुत डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। आगे चल के मैं बताऊंगा उसको कैसे ग्रैब करना है। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, होस्टिंगर का होस्टिंग लेना है आपको, तो उसके लिए आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। होस्टिंगर इंडिया की सेल चल रही है, इस तरीके का बताया जाएगा। हालांकि ये सेल सालों भर चलते रहता है, तो इसके लिए एकदम डरने की जरूरत नहीं है, ये लोग मार्केटिंग गिमिक इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस तरीके का होस्टिंग का पेज अगर खुल जाए तो क्या करना है। कुछ भी प्राइसिंग वगैरह कुछ भी दिख रहा है उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं देंगे, सिंपली हम लोग को करना क्या है, आगे बढ़ना है। यहाँ से आप लेंगे तो आपको क्या होगा, आपको एकदम से फ्री में SSL मिलेगा, आपको अच्छी सपोर्ट मिलेगी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए नीचे जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा 3 तरह के पैकेजेस। पहले पैकेज में एक वेबसाइट मिलेगी, दूसरे पैकेज में आपको दिख रहा होगा 100 वेबसाइट्स, तीसरे पैकेज में 100 वेबसाइट्स। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स है, अगर तीसरे पैकेज में आप देखेंगे तो बहुत कुछ है। तो इट्स बेटर कि अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, न्यू कमर हैं, तो सेकेंड ऑप्शन जो बेटर है, बेस्ट वैल्यू दिखा रहा है, वो लेना चाहिए, प्रीमियम वेब होस्टिंग। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एक से ज़्यादा वेबसाइट स्टार्ट करनी पड़ेंगी। अगर आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में घुस रहे हो तो आपको बहुत मल्टीपल साइट से स्टार्ट करना होगा, और जब आप मल्टीपल वेबसाइट स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा डोमेन वाले होस्टिंग लेनी होंगी, तो ये होस्टिंग आप चूज कर सकते हो। तो चलिए इसी को चूज करते हुए आप आगे बढ़िए, ऐड टू कार्ट करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि जो भी प्रोसेसेस है उसके थ्रू हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है। चलिए, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कितने पीरियड के लिए ले रहे हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप 1 साल से ज़्यादा का ले सकते हैं। अगर बजट नहीं है, कहने का मतलब मिनिमम जो बजट होना चाहिए वो होना चाहिए 1 साल के लिए। तो मैं फॉर एग्जांपल आपके लिए 1 साल का ही दिखा रहा हूँ कि 1 साल के लिए आप चूज कीजिए। तो चलिए 1 साल के लिए अब हम चूज करते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि भैया अपना अकाउंट बना लीजिए। होस्टिंगर पे आपको ईमेल के थ्रू अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी मैं यहाँ पे अपना डाल देता हूँ एक। ओके, उसके बाद पेमेंट मेथड जो हम लोग यूज करेंगे वो UPI का यूज करेंगे। आप चाहे तो नेट बैंकिंग, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेपल, पेटीएम, जो भी है तरीका कर सकते हैं। अगर फ़ोन पे, गूगल पे सब इस्तेमाल करते हैं तो UPI का एड्रेस सेलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पे देखिए डोमेन नेम इसमें फ्री मिल रहा है, क्लाउडफ्लेयर का CDN फ्री मिल रहा है, SSL सर्टिफिकेट फ्री मिल रहा है और फाइनली डिस्काउंट्स वगैरह मिल रही है। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है 3500 समथिंग।
अगर हमें थोड़ा सा और डिस्काउंट चाहिए, अगर आपको भी डिस्काउंट चाहिए एक्स्ट्रा, तो आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हैं हमारा, जो कि हमारे चैनल के नाम से ही है, बिकम ब्लॉगर। और हाँ, ध्यान रखिए आपको कूपन कोड के साथ साथ हमारे लिंक के थ्रू ही जाना है, तभी जाके बेनिफिट हो पाएगा मुझे भी और आपको भी। और तभी जाके जब आप मुझे इस चीज़ का रिसिप्ट भेजेंगे तो हम लोग एक फ्री टेलीफोनिक सेशन कर पाएंगे आधे घंटे के लिए। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, तो देखेंगे कि थोड़ा सा और डिस्काउंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे ग्रैब कर लिया है। अब चलिए हम लोग सबमिट सिक्योर पेमेंट की तरफ क्लिक करते हैं और हम लोग अपना पेमेंट पूरा करते हैं। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको कहा जा रहा है कि कंटिन्यू कीजिए इस परचेज के साथ, तो हम लोग कंटिन्यू विथ यूपीआई करेंगे। एक नया टैब वो ओपन हो जाएगा खुल के, जहाँ पे हमसे पेमेंट के लिए बोला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे या तो हम लोग अपने गूगल पे, फ़ोन पे, कहीं से भी इसके क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो ये हमने स्कैन किया और फट से हमने अपना यूपीआई पिन डाला। ध्यान रहे आरबीआई भी कहता है अपना यूपीआई पिन पासवर्ड किसी को ना बताए। तो चलिए हमारा जो पेमेंट है वो कंफर्म हो गया है मेरे एंड पे, यहाँ भी कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो पेमेंट सक्सेसफुली हमने कर दिया है। अब देखते हैं कितना टाइम लेता है, कहाँ पे रिडायरेक्ट करके ले जाता है। इट्स इंटरेस्टिंग, आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा। हालांकि हम लोगों ने तो बहुत बार वर्डप्रेस ब्लॉग स्टार्ट किया है अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर को यूज करते हुए, बट एज ऑफ नाउ होस्टिंगर रिकमेंडेड है। नया पासवर्ड हमें बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए हम लोग एक नया पासवर्ड बना लेते हैं। आप भी जो पासवर्ड में कह रहा है कि वो एक नंबर यूज कीजिए, एक सिंबल यूज कीजिए, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, इस तरीके से एक पासवर्ड बना लीजिए अच्छा सा। हमने पासवर्ड सेट कर लिया है। अब मैं सेव भी कर लेता हूँ पासवर्ड, ताकि इन फ्यूचर मुझे दिक्कत ना हो। चलिए अब स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। आप ये वेबसाइट किसके लिए बना रहे हैं? मैं खुद के लिए बना रहा हूँ। इट विल बी अ बिजनेस ब्लॉग, पोर्टफोलियो, ऑनलाइन स्टोर या फिर अदर। चलिए ब्लॉग को सिलेक्ट करते हैं। एंड आई एम प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएटर, एक्सपीरियंस्ड इन क्रिएटिंग मल्टीपल वेबसाइट। जो कुछ भी आप सिलेक्ट करेंगे जस्ट एक फीडबैक काइंड ऑफ थिंग है। तो आप फर्स्ट टाइम अगर क्लिक कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम लगा दीजिए। हालांकि ये लोग बहुत कुछ रिकमेंड भी करेंगे जो कि ज़रूरत नहीं है। देखिए ये सब रिकमेंड कर रहे हैं। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे स्किप का बटन दबाते हैं। स्किप आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करते हैं। चलिए अब देखिए हमें 2-3 चीज़ें बताई जा रही हैं। पहला कि हमने जो है यहाँ पे फ्री डोमेन जीता है। लाइक जीता है कहने का मतलब हमने पे ही किया है, इन्होंने इंक्लूड करके रखा होगा। तो मैं यहाँ से एक फ्री डोमेन अपना क्लेम कर सकता हूँ। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं हम अपना फ्री डोमेन। और ये लोग जो है .in, .online हर तरह का दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि कौन सा हमें लेना ठीक रहेगा। अगर मैं देखूँ एक्सटेंशन .com, ओके। और चूँकि मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिकेट से रिलेटेड कोई डोमेन खरीदूँ, सिंस आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, तो मैं चाहूँगा कि क्रिकेट से रिलेटेड कुछ डोमेन खरीदते हैं। एक डोमेन मेरे ना दिमाग में आया है, क्रिक ट्रेंड करके, देखते हैं अवेलेबल है या फिर नहीं। आई डोंट थिंक ये अवेलेबल होगा, बहुत ही कॉमन नाम है। लेट्स सी, कुछ तो बताओ भैया कि अवेलेबल है अनअवेलेबल है। तो मैंने जो डोमेन सेलेक्ट किया है अपने लिए वो है क्रिक न्यूज। हम लोग इसको ले लेते हैं। तो चलिए क्रिक न्यूज को हम लोग रजिस्टर करते हैं। कंटिन्यू किया जाता है। एशिया में ही हम लोग सर्वर रखेंगे, दैट्स फाइन। फिनिश सेटअप पे क्लिक करते हैं। ओके, तो मैं पर्सनल लेवल पे ले रहा हूँ और मैं इंडिया से हूँ। कुछ चीज़ें आपको डोमेन खरीदते वक्त अपनी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, लाइक आपका नाम, एड्रेस क्या है, तो उस हिसाब से आप अपने नाम, एड्रेस वगैरह का इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो मैं देने की प्रयास, सॉरी आप लोग फ़ोन मत कीजिएगा, मैं डम्मी नंबर दे रहा हूँ। चलिए तो रजिस्ट्रेशन को फिनिश करते हैं। देखिए अभी cricknews.com इज़ बीइंग रजिस्टर्ड। अभी जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है बैकएंड में। जैसे ही ये डोमेन का रजिस्ट्रेशन पूरा होता है हमारे सामने एक अलग तरह का पैनल फिर खुल के आएगा, जहाँ से हम लोग आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएंगे, लाइक अपना वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन, जो कुछ भी है। और देखिए डोमेन रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा जो काम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। तो अगर मैं व्यू योर वेबसाइट पे, व्यू साइट पे क्लिक करूँ तो देखिए क्या होता है। क्रिक न्यूज जो है अभी अकाउंट बन चुका है, खाली है पूरा सा, लेकिन हमें क्या करना है, इस पे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करना होगा। तो चलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनेज साइट में चलते हैं। अब आपके पास होस्टिंगर का एच पैनल दिख रहा है सामने। आपके जो पैनल खुला है इसको होस्टिंगर का एच पैनल कहते हैं। अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर अलग अलग पैनल्स यूज करती हैं। बहुत सारी कंपनियां सी पैनल यूज करती है, बहुत सारी कंपनियां
उनका अपना पैनल यूज करती है, होस्टिंगर भी अपना पैनल यूज करती है जो कि इन्होंने एच पैनल नाम रखा है। तो चलिए अब यहाँ से एक और जो चीज़ हमें करना चाहिए वो है सबसे पहले हम लोग को अपना SSL रजिस्टर करना चाहिए। तो मैं SSL पे क्लिक करता हूँ। SSL क्या होता है, यहाँ पे जो आप सिक्योर्ड देखते हैं ना, ये सिक्योर्ड जो है SSL है, आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी नॉट सिक्योर्ड आ रहा है। तो जैसे ही मैं SSL को सेटअप कर दूंगा, सेटअप पे क्लिक किया और इंस्टॉल SSL किया तो आपको दिखेगा कि हमारे साइट पे भी SSL जो है इंस्टॉल हो गया होगा। हालांकि इट्स टेक टाइम, थोड़ा सा वक्त लगता है इसके इंस्टॉलेशन में, लेकिन नो मैटर, अगर आपने इंस्टॉल कर दिया है तो विद इन कुछ मिनट्स ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब फिर से हम लोग बैक आ जाते हैं, होस्टिंग पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए मैनेज करते हैं, इसमें मैनेज पे क्लिक किया, ओके फाइन। अब हम लोग नीचे आके वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें अपने ब्लॉग पे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन चाहिए। तो चलिए वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं। वर्डप्रेस पे जब आप इंस्टॉल क्लिक करोगे तो इसमें पूछा जाएगा कि डिटेक्ट वर्डप्रेस, चूँकि अभी हमने अपलोड नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो हम लोग को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल पे क्लिक करना है अगेन। वेबसाइट का टाइटल क्या देना है, वेबसाइट का टाइटल वही देना है जो हमारा साइट का नाम है, क्रिक न्यूज़। वर्डप्रेस का यूजर नेम मैं सीधे सचिन रखता हूँ और एक पासवर्ड भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो पासवर्ड है अभी आपको दिख रहा है, ये पासवर्ड कुछ और नहीं बल्कि जब आपको कुछ नया पोस्ट डालना होगा, जब आप कुछ नया पेज क्रिएट करेंगे, साइट में आपको कोई चेंज करना है, तो यही आईडी और यही पासवर्ड आपको इस्तेमाल करना होगा, लाइक ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड। तो इसको ध्यान से लिखेंगे, हो सके तो आप कहीं नोट भी कर लीजिए, रिकमेंडेड तो नहीं होता है लेकिन फिर भी। चलिए अपडेट ओनली टू माइनर वर्जन रिकमेंडेड है, शेड्यूल जो है अपडेट के लिए वो ठीक है, जो भी है बता रहा है ठीक है। अब हम लोग इसको इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, जैसे ही इंस्टॉल होगा आप अपने इसको रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज की जगह दूसरा कुछ आ जाएगा और अभी आप देख सकते हैं हमारा जो साइट है सिक्योर्ड हो चुका है। मतलब फाइनली हमने फ्री में SSL क्लेम कर लिया है, सभी जगह फ्री मिलता है। तो चलिए फाइनली बैकएंड पे फिर से आके हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इंस्टॉल हो ही रहा है वर्डप्रेस। जैसे ही इंस्टॉल होगा हमारा साइट बिल्कुल लाइव हो जाएगा, और जब लाइव होगा तो हम लोग इस साइट को जब एक्सेस करेंगे तो एक अलग तरह का दिख रहा है ना, चिड़ैया उड़ा दिया इन्होंने, एकदम हेलो वर्ल्ड। तो फाइनली हमारा जो ब्लॉग है वो लाइव हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमें होस्टिंगर को भूल जाना है, लिटरली अगले 1 साल तक इसको बंद करते हैं होस्टिंगर को। होस्टिंगर का काम तमाम, यहीं तक थी हमारी और होस्टिंगर की, हमारा और होस्टिंगर का जो रिश्ता था वो यहीं तक था। और हाँ, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो आप अपना ईमेल चेक करेंगे। ईमेल पे आपको होस्टिंगर इंडिया की तरफ से पेमेंट रिसीव्ड का एक ये आएगा। आप इस इनवॉइस को मीन्स इस चीज़ को आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम लोग आपके साथ मिलके बातचीत करेंगे। अब चलिए, जब आपका साइट यहाँ पे लाइव हो गया तो आपको वेबसाइट के बैकएंड में जाना है। अब तक तो आप होस्टिंगर के बैकएंड में थे, लेकिन वेबसाइट के बैकएंड में जाने के लिए आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर या फिर जो भी ब्राउजर यूज करते हैं वहाँ पे आपका साइट का नाम लिखना है, फिर स्लैश देना है WP और फिर एडमिन। सिंपल एडमिन में भी आ जाएगा, WP एडमिन में भी आ जाएगा। अब आपको याद करना है आपने क्या यूज़र नेम दिया था और क्या पासवर्ड दिया था। जब ये डालेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड तो आप लॉगिन कर पाएंगे। तो अगर आपने पहले कभी यूज किया है वर्डप्रेस तो आपको पहचाना सा लग रहा होगा कि ये किस तरीके का डैशबोर्ड है। अगर पहली बार यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल हाँ, बैकएंड में ऐसा दिखता है और यहाँ से आप अपने साइट को देख सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होती है वर्डप्रेस में, थीम होता है, प्लगइन होता है, साइट के डिज़ाइन के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, पेजेज हैं, पोस्ट्स हैं। इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि वर्डप्रेस को यूज कैसे करते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो कि हमें इंस्टॉल करने के तुरंत बाद करना चाहिए, वो कर लेते हैं। उसके लिए हमें सेटिंग सेक्शन में चलना है। सेटिंग सेक्शन में जाके हमें अपने साइट का टैगलाइन चेंज करना है, या फिर आप हटा सकते हैं या फिर कुछ टैगलाइन लगा सकते हैं। तो मैं लगा देता हूँ, लगा दिया। अब नीचे आएंगे तो जो टाइम जोन है उसको इंडिया कर लेना चाहिए आपको। तो हमने इंडिया कर लिया, इंडिया का 5:30 प्लस है UTC, इसको कर लिया। उसके बाद हम लोग सेव करते हैं। पहला बेसिक सेटिंग यही करना है। दूसरे बेसिक सेटिंग में आपको परमा लिंक चेंज करना है। अगर आप यहाँ पे आएंगे और अपना पहला पोस्ट खोलेंगे हेलो वर्ल्ड, तो आपको अच्छा नहीं दिखेगा इसका URL स्ट्रक्चर, इसको अच्छा करना है, सुंदर करना है। उसके लिए क्या करना है, पोस्ट नेम पे क्लिक करना है और सेव कर देना है। बहुत स्पीड चल रही है भैया, मतलब मक्खन।
हालांकि साइट नहीं है या फिर जो भी, आप देखिए अगेन अगर आप इसको हेलो वर्ल्ड को खोलोगे तो A404 आ रहा है ना, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा परमालिंक चेंज हो गया है। तो अगर ये सब हटा के अगर खोलोगे तो देखो भैया हेलो वर्ल्ड आ गया। अब पहला पोस्ट कैसे करना है यही सिखाते हैं और फिर हम लोग इस वीडियो को क्लोज करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। पोस्ट सेक्शन में आना है, जो पोस्ट की लिस्ट है वो यहाँ आ जाएंगी। नया पोस्ट करने के लिए आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पैनल खुल के आएगा, आपको इसमें अपना टाइटल लिखना है, तो माई फर्स्ट पोस्ट। अब मैं यहाँ पे अगेन कुछ भी लिखता हूँ, लाइक ये मेरा पहला पोस्ट है वर्डप्रेस साइट पे। यहाँ पे आप चाहें तो कोई इमेज भी लगा सकते हो, कुछ लिस्ट भी लगा सकते हो, बहुत कुछ है। जितना एक्सप्लोर करोगे उतना सीखोगे। यूट्यूब वीडियोज थरले से पढ़ी हुई है। उसके बाद आप कर देंगे पब्लिश करेंगे और अपने साइट के होम पेज पे आके देखेंगे तो आपको ये पोस्ट भी शायद दिख जाए। अगर यहाँ पे उस तरीके का कुछ है तो देखिए माई फर्स्ट पोस्ट भी आ गया है, दिख रहा है, ये मेरा पहला वर्डप्रेस पोस्ट है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि कैसे हमने अपना पहला वर्डप्रेस ब्लॉग सेटअप कर लिया है। विद इन फ्यू मिनट्स हमारा पहला वर्डप्रेस साइट स्टार्ट हो चुका है, हमने पहला पोस्ट भी कर लिया। और हाँ, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने लिए भी पहला वर्डप्रेस ब्लॉग स्टार्ट करते हो, जिसको स्टार्ट करने में लेस देन 10 मिनट लगेगा, फ्री डोमेन, फ्री SSL, मक्खन क्वालिटी की होस्टिंग के साथ, और अपना इनवॉइस मुझे ईमेल करते हो, तो मैं आपके साथ फ्री टेलीफोनिक सेशन करूंगा आधे घंटे के लिए। और डोंट फॉरगेट टू यूज माई एफिलिएट लिंक बिलो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके साथ ही आप हमारा कूपन कोड बिकम ब्लॉगर यूज कर सकते हैं अच्छे डिस्काउंट के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।